चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं उमा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड को। इनका अपन ने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है, क्लास में अपन ने काफ़ी डिटेल में इनको डिस्कस किया हुआ है। तो देखते हैं। चलिए, करंट प्राइस चल रही है 143 रुपीज़ की, बुक वैल्यू 56.2 रुपीज़ की, पेट्रोल की स्कोर है मात्र 3 का। 1988 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। एक्सपोर्ट्स का काम है इनका, जो कि शक्कर मसाले वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं, फूड ग्रेन्स, चाय, दाल हो गया, ये सब एक्सपोर्ट करने का इनका मार्केट है। अब इनका बिजनेस है। तो अगर अपन यहाँ ओवरऑल देखें तो यहाँ पे अगर अपन इनके प्रॉफिट्स वगैरह तो कुछ चेंज हुए नहीं है, तो अपने को काफी फटाफट अपन देख लेते हैं। 6.48 लाख का प्रॉफिट है, उसके पहले 7.90 लाख का, उसके पहले 1.37 लाख का, उसके पहले 33 लाख का। तो लगातार हर क्वार्टर इनका प्रॉफिट में ईयरली बेसिस पे अगर अपन बात करें तो 10 करोड़ का प्रॉफिट, उसके लिए 28 करोड़ का, फिर 24, फिर 13, फिर 8 प्लस, फिर उसके बाद फिर 3 करोड़ का। तो इस तरीके से लगातार यहाँ पे प्रॉफिट हो रहे हैं। डिविडेंड कुछ पे आउट नहीं किया है। अब अगर अपन यहाँ कैश फ्लो की बात करें तो -17 करोड़ का हाईएस्ट नेगेटिव कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 2 करोड़ का पॉजिटिव, फंडिंग एक्टिविटी में 5 करोड़ का पॉजिटिव है कैश फ्लो। नेट पॉजिटिव, नेट नेगेटिव कैश फ्लो एक्चुअल में ये ध्यान से देखना है, -10 करोड़ का, तो नेट नेगेटिव कैश फ्लो है। और कैश फ्लो काफी इंपॉर्टेंट होता है, जैसा कि क्लास में भी आप लोग बताएं, काफी डिटेल में अपन लोग इसको डिस्कस करते हैं। इसमें भी अगर आप लोग देखना चाहें तो यहाँ इस तरीके से प्लस पे क्लिक करके देख सकते हैं सारी चीजों को, और एक बार समझ सकते हैं कि कंपनी का पैसा फिर जा कहाँ रहा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनी के पैसे को किस तरीके से यूज किया जा रहा है इसके बारे में बताता है हमको। अब अगर अपन शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 75.52% की होल्डिंग प्रमोटर्स की है। एफआईएस की होल्डिंग अगर अपन देखें 0% की होल्डिंग है, और पब्लिक होल्डिंग है 27.48% की। अब अगर अपन आ जाए यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। ओके फाइन, चलिए, जो आर ओ सी है वो है 7.11% का। चलिए, अब अगर अपन इस तरफ देखें यहाँ पर, तो यहाँ पे पहले अपन थोड़ा सा न्यूज़ साइट को भी देख लेते हैं, कोई नई न्यूज़ आई है क्या। तो नई न्यूज़ के तौर पे यहाँ वैसे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 16 अप्रैल 2024 की एक न्यूज़ है कि एनसीएलटी ने एक्सेप्ट कर लिया है उमा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड का रिजोल्यूशन प्लान फॉर स्वास्तिक ऑयल रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड। तो ये ठीक है, अच्छी बात है। अब और ओवरऑल ऐसे कोई और न्यूज़ नहीं है। लीड गेनर्स हैं ग्रुप बी के, 6 दिन पहले की न्यूज़ है। अब अगर अपन यहाँ पर देखें तो, और बाकी इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। बाकी यहाँ इनके फाइनेंसेस वगैरह दिए हुए हैं, 52 वीक्स हाई के बारे में दिया हुआ है, जो अपन अभी चार्ट में देख लेते हैं। तो चार्ट के हिसाब से अगर अपन देखें तो यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे वॉलेटिलिटी के बाद में एक अपसाइड मोमेंटम यहाँ जब बाउंस अप करके, और अभी तो अच्छा खासा 16.50 रुपीज़ की रैली है, जो कि 13.51% की होती है। अच्छी खासी रैली भी हो गई आज भी। बाकी हम जो है 149 के बाद ही कुछ भी प्लान कर रहे हैं। 149 के बाद देखते हैं इसमें किस तरीके से मोमेंटम होता है। और हमेशा की तरह अपने स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग का को ध्यान रखना है। और बहुत डिटेल में अपन ने इनका एनालिसिस किया हुआ है। बाकी अभी 149 के बाद ही कुछ भी देखेंगे इसमें, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट में मिलते हैं फिर आप लोगों से। और अगर आप लोगों को डिटेल में एनालिसिस करना सीखना है, और एनालिसिस अगर सिर्फ देखने भी हैं, तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं। हमारे यहाँ नीचे सारी इन्फॉर्मेशन में डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसे ही आप फीस पे करते हैं तुरंत आपका मंडे टू फ्राइडे में एडमिशन हो जाएगा। मंडे टू फ्राइडे वाले दिन रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे एडमिशन होता है। अगर सैटरडे या संडे को फीस पे होती है तो फिर आपका मंडे को एडमिशन प्रोसेस होगा। तो इसमें बस इतना ही है। फिर नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके।